जो हमें संसार की ओर लेके जाती है, जो हमें सांसारिक वस्तुओं की ओर लेके जाती है, जो हमें सांसारिक लोगों की ओर लेके जाती है, महाराज वो अविद्या माया है। और जो हमें भगवान की ओर लेके जाती है, जो हमें अध्यात्म की ओर लेके जाती है, जो हमें माँ की ओर लेके जाती है, जो हमें भक्ति से जोड़ती है, जो हमें भक्ति मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर करती है, महाराज वो विद्या माया है। भगवान श्री राम कहते हैं उसके बाद कि ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है, हम ये कैसे मानेंगे कि कोई व्यक्ति ज्ञानी है? ज्ञान उसको कहेंगे जो चराचर जगत में ब्रह्म का दर्शन करे, जो ये माने कि ये जो सृष्टि है वो परमात्मा से प्रकट हुई है। इस सृष्टि में, इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं वो सब परमात्मा से ही प्रकट हुई है, सब ब्रह्म से जुड़ी हुई है। सब में ब्रह्म का दर्शन करे, चाहे वो कोई साधु हो तो उसमें भी उसको ब्रह्म का दर्शन हो, और कोई साधारण एक मनुष्य हो उसमें भी ब्रह्म का दर्शन हो, उसको मंदिर में भी ब्रह्म का दर्शन हो और उसको एक तिनके में भी ब्रह्म का दर्शन हो, ज्ञानी है। उसके बाद बताया कि वैराग्य क्या है। राम जी कहते हैं कि वैरागी वो है, वैराग्य वो है जो तृण के समान तीनों सिद्धियों का त्याग कर दे। तृण समसिद्धि तीन गुण त्यागी, तृण के समान सिद्धियों को त्याग दे और तीन गुणों को त्याग दे। तीन गुण, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। तीनों गुणों का त्याग कर दे, सिद्धियों का त्याग कर दे महाराज, क्षण मात्र में बिना विचार किए, वो बैरागी है। और संत जो होते हैं वो बैरागी होते हैं महाराज। उनको इस बात का अफसोस नहीं होता कि हमें क्या मिल रहा है और क्या नहीं मिल रहा है। वो मखमल के गद्दे पर भी उतने ही आनंद से सोते हैं जितना वो जमीन पर आनंद से सोते हैं। किसी ने कहा कि जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाना हाथ रखते हैं, संत अपना तकिया बिस्तर हमेशा अपने साथ रखते हैं। एक छोटे से घटना के माध्यम से समझिए कि वैराग्य क्या है। एक बार की बात है, एक राजा था और राजा ने एक संत को बुलाया। संत आए, जब संत आए तो संत का बड़ा दिव्य स्वागत किया। स्वागत करने के बाद संत का बहुत सम्मान, और संत को महाराज पहनने के लिए, खाने के लिए, रहने के लिए दिव्य दिव्य वस्तुएं, संत आनंद से रहने लगे। एक दिन राजा के मन में एक बात आई कि ये संत कहां से हो गए, ये संत कैसे हुए? क्योंकि संत तो सांसारिक वस्तुओं से उसको कोई लगाव नहीं होता है, वो तो बैरागी होता है। इस विचार से कुछ समय बीतने के बाद राजा ने संत को बुलाया, महाराज इधर आइए। वो आए, आने के बाद कहते हैं कि ये बताइए, मैं जैसा भोजन करता हूँ वैसा आप भोजन करते हैं, मैं जैसा वस्त्र पहनता हूँ वैसा आप वस्त्र पहन रहे हैं, मैं जैसे कक्ष में रह रहा हूँ वैसे कक्ष में आप रह रहे हैं, तो आप साधु कहां से हुए?
आप वैरागी कहाँ से हुए? आप में हमें और अंतर कहाँ रह गया? मैं जैसे खाता हूँ वैसे आप, जैसा मैं पहनता हूँ वैसे आप, जैसे मैं रहता हूँ वैसे आप में और हम में क्या अंतर है? संत ने कहा यदि तुम अंतर जानना चाहते हो तो तुम चलो मेरे साथ। वो संत चलने के लिए महाराज सारी तैयारियां हो गई। संत कहते हैं कि रथ को निकालो और ये जो रथ है ये रथ तुम चलाओगे। तो राजा रथ को चलाते, संत उसमें बैठे रहे और राजा चलते गए। राजा ने कहा अरे बहुत दूर आ गए, अब तो बताइए क्या अंतर है आप में और हम में? संत ने कहा थोड़ी दूर और चलते हैं। थोड़ी दूर और गए, फिर राजा ने कहा अरे अब तो बताइए। संत ने कहा बस थोड़ी दूर और चलो। थोड़ी दूर जाने के बाद से राजा ने कहा अब तो बताइए, अब तो आप बता ही दीजिए। संत ने कहा नहीं, ये काम करो, थोड़ा सा और दूरी तय करो, थोड़ी सी दूर और चलते हैं फिर बताते हैं। राजा ने कहा मैं यहां से आगे नहीं जा सकता, मैं यहां से आगे नहीं जा सकता। संत ने पूछा क्यों? राजा ने कहा क्योंकि ये मेरे राज्य की सीमा है, मैं अपने राज्य को छोड़कर यहां से आगे नहीं बढ़ सकता। मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता, ये मेरे राज्य की सीमा है, मैं अपने राज्य को छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकता। तो संत जो थे वो उस रथ से उतर गए और महाराज आगे चल पड़े। संत ने कहा कि तुम इस रेखा को, इस सीमा को पार नहीं कर सकते, तुम अपने राज्य को छोड़कर नहीं जा सकते हो, और मैं तो सब कुछ छोड़कर कहीं भी जा सकता हूँ, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तुम नहीं जा सकते हो लेकिन मैं जा रहा हूँ। तुम नहीं छोड़ सकते अपने राज्य को लेकिन मैं छोड़ के जा रहा हूं। ये तुम में और मुझ में अंतर है। महाराज वैरागी होते हैं, उनको किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से कोई विशेष राग नहीं होता, उनको केवल परमात्मा के चरणों में अनुराग होता है। ऐसे ही एक बार एक संत के साथ एक मनुष्य बैठा हुआ था ट्रेन में। ट्रेन चल रही थी, स्टॉपेज आया, ट्रेन रुकी, महात्मा जी उतर के आके बैठे, वो मनुष्य भी उतरा। वो मनुष्य देख रहा था अरे काहे का महात्मा जी, ये जो है ये काहे के महात्मा जी हैं, जितना सामान मेरा नहीं है उतना सामान इनका है, 5 बैग इनके हैं और 2 बैग मेरे। ये तो सन्यासी साधु संत है ना, इनके पास तो कुछ नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ कहने के लिए साधु होते हैं, संत होते हैं, सन्यासी होते हैं। महाराज हमसे अधिक सांसारिक वस्तुएं और सांसारिक सुविधाओं का ये लाभ लेते हैं। संत ने कहा ठीक है। स्टॉपेज आया तो दोनों लोग उतरे थे। उसने भी यही कहा कि आप में मुझ में कोई अंतर नहीं है, आप तो सांसारिक वस्तुओं में आसक्ति है आपकी। ट्रेन चलने लगी, महात्मा जी वहां बैठे रहे, संत वहां बैठे रहे, और व्यक्ति कहता है ट्रेन हमारा जो है वो जा रहा है, हमारा सामान उस ट्रेन में है, ट्रेन छूट जाएगी, छूट जाएगी। संत ने कहा छूट जाएगी तो छूट जाएगी। उस मनुष्य ने कहा उसमें बहुत सारा मेरा सामान है। संत ने कहा मेरा भी तो उसमें बहुत सारा सामान है, तुम्हारा 2 बैग है, मेरा 5 बैग है। वो व्यक्ति कहता नहीं सामान छूट जाएगा, ट्रेन छूट जाएगी। व्यक्ति के कहने पर संत ने कहा छूट जाए तो छूट जाए, अभी तो तुम कह रहे थे ना कि हम तुम बराबर हैं, तो चलो हम अपना सामान छोड़ दे रहे हैं ट्रेन में, हम ट्रेन को छोड़ दे रहे हैं, तुम भी छोड़ दो। वो व्यक्ति कहता है कि नहीं महाराज मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मैं जानता हूं कि आप संत हैं, आप सब कुछ त्याग सकते हैं, आप तो वैरागी हैं। तो वैरागी वो है, राम जी कहते हैं सुनो तात सो परम वैरागी, 3 समसिद्ध 3 गुण त्याग। जो सब कुछ क्षण में त्याग दे बिना सोचे विचारे, महाराज वो वैरागी है। और उसके बाद
जो अगला प्रश्न था माया ज्ञान वैराग्य बताने के बाद भक्ति के बारे में पूछा था। भक्ति महाराज, भक्ति का अर्थ भजन, भक्ति का अर्थ परमात्मा के चरणों में प्रेम। हम भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि दो मार्ग है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग उस मणि की तरह है और ये जो भक्ति मार्ग है इससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये भक्ति ऐसे नहीं मिलती, क्योंकि भक्ति के लिए सत्संग करना पड़ता है। भक्ति स्वतंत्र स्वयं खानी बिन सत्संग न पावहि प्राण। बिना सत्संग के भक्ति को कोई प्राप्त नहीं कर सकता और भक्ति के बिना कोई भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि भक्ति को वरदान है। भक्ति को ये वरदान है कि वो व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, यदि वो भक्ति करता है, भजन करता है, सत्संग करता है, तो वो भगवान को प्रिय होगा, वो भगवान को प्राप्त करेगा। महाराज, भक्ति श्रीमद् भगवत महापुराण में भी 9 भक्ति है और रामचरितमानस रामायण में भी 9 भक्ति है। श्रीमद् भगवत महापुराण भक्ति 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, ये भक्ति है। और इसमें से यदि एक का भी आश्रय व्यक्ति ले ले, एक का भी सानिध्य यदि मनुष्य ले ले, तो महाराज वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। श्रवणम यानी कि भगवान की कथा को सुनना, कीर्तनम भगवान का कीर्तन करना, भजन करना। चैतन्य महाप्रभु ने, संत तुकाराम ने और मीराबाई ने कीर्तन के आश्रय को लेकर ही परमात्मा को प्राप्त किया। सशरीर भगवान में समाहित हो गए। भक्ति के बारे में प्रभु बताते हैं। उसके बाद भगवान ने अंतिम प्रश्न का उत्तर दिया। आखिरी अंतिम जो प्रश्न था कि जीव और ब्रह्म में क्या अंतर है। जीव में और ब्रह्म